नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे कि स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी है आने वाली है, अभी या तो अक्टूबर में आ जाएगी या फिर आचार संहिता के बाद ही आएगी। लेकिन यदि आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 1 साल का टाइम चाहिए होता है। देखिए पीछे आपका क्या परिणाम रहा है, आपका रीट में हुआ या नहीं हुआ, सेकेंड ग्रेड में हुआ या नहीं हुआ, पीछे की जो भर्ती थी पीजीटी की यानी स्कूल लेक्चरर की, उसमें आपका हुआ या नहीं हुआ। देखिए यदि असफल है तो असफल है, यदि सफल हो भी गए हैं, चाहे रीट में आपका हो गया या सेकंड ग्रेड में हो गया है, सबका सपना होता है कि हम स्कूल लेक्चरर बने यानी पीजीटी की पोस्ट है वो प्राप्त करें। यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा है या आपकी मास्टर डिग्री हो रखी है तो आपको वास्तव में पीजीटी की तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए पीजीटी की यानी पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी स्कूल लेक्चरर की यदि अपन बात करें तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूं। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है आपका पेपर सेकंड। इधर आप ध्यान दीजिएगा, पेपर फर्स्ट है ये होता है आपका 1.5 घंटे का, जिसमें आपके 75 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 2 अंक का रहेगा, यानी आपके टोटल अंक 150 यानी 150 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें आपके 75 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है। फिर देखिए आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट आता है और साइकोलॉजी आती है। उसके साथ 5 यूनिट आपकी आईसीटी वाली भी होती है, वो इंक्लूड साइकोलॉजी में होती है। तो देखिए ये 100 इसमें 150 प्रश्न आएंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का आएगा, यानी टोटल आपके 300 नंबर का सेकंड पेपर है वो रहता है। यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर आपका कुल 450 नंबर का पेपर होता है। अब देखिए इन दोनों पेपरों के अंदर आपको 40% पास मार्किंग लानी होती है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पोस्ट है पूरी सी भरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर फर्स्ट है वो पास नहीं हुआ, किसी का पेपर सेकंड पास नहीं हुआ। देखिए यदि आपका पेपर फर्स्ट पास नहीं हो रहा है यानी 40% नंबर आपके नहीं आ रहे हैं तो आपका पेपर सेकंड है वो चेक ही नहीं होगा, पेपर सेकंड है वो चेक नहीं किया जाएगा यदि आपका पेपर फर्स्ट है उसमें 40% अंक नहीं आते हैं। तो ये तो मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब अपन बात करते हैं कि आपका पाठ्यक्रम है वो क्या रहता है, यानी आपका सिलेबस क्या रहता है। तो देखिए सिलेबस के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि देखिए हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं उससे पहले हमारे पास हथियार होने जरूरी है। यानी हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो जब तक हमारे पास हथियार नहीं है हम युद्ध नहीं लड़ सकते। उसी प्रकार आप यदि पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पाठ्यक्रम क्या है, मुझे पढ़ना क्या है, पीछे के पेपर कैसे हैं। तो देखिए उसके लिए आपको एक साइट बता देता हूँ, बार बार आपको दिक्कत भी नहीं आएगी कि मैं सिलेबस कैसे देखूं, मैं पुराने पेपर है वो कैसे डाउनलोड करूं। तो आपको सिर्फ गूगल में लिखना है आरपीएससी, ठीक है। ये लिखते आरपीएससी का होम पेज खुल जाएगा। उस होम पेज में आप जाओगे तो उसमें ओल्ड पेपर भी आपको मिल जाएंगे विद आंसर की, और आपको सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, दोनों चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी। यदि आपको इस तरीके से नहीं देखना था तो दूसरा एक तरीका बता देता हूँ, देसी तरीका। आप ऐसे लिखना आरपीएससी ओल्ड पेपर, गूगल में लिखना है सिर्फ आपको आरपीएससी ओल्ड पेपर। ऐसे लिखते ही ऊपर आपको ऐसे 2 डब्बे मिलेंगे, ठीक है। इधर तो आपको ईयर चूज करना है, जैसे मुझे 2022 के पेपर चाहिए तो 2022 में सेलेक्ट करूंगा। इधर मुझे चाहिए स्कूल लेक्चरर, ठीक है, तो जैसे स्कूल लेक्चरर वाले पे मैंने क्लिक किया तो स्कूल लेक्चरर के सारे पेपर आ जाएंगे, जो मुझे डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर लूंगा। ऐसे ही आंसर की वाला बॉक्स आता है जिससे अपन आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सिलेबस वाला आता है, आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्राथमिक बात थी इसलिए मैंने आपको बताई है कि आपको ये डाउनलोड आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या क्या है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पेपर है वो तो आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम अपने हिसाब से देखना डाउनलोड करके आरपीएससी का। दूसरा आपका है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर 5 यूनिट आपकी आईसीटी वाली है, वो इंक्लूड साइकोलॉजी में है, यानी सेकंड पेपर के अंदर आपका सब्जेक्ट रहेगा और साइकोलॉजी रहने वाली है। अब मैं पेपर फर्स्ट की बात कर लेता हूं, फिर मैं चर्चा करूंगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। पेपर फर्स्ट के अंदर इतना सारा पोर्शन है। देखिए हिस्ट्री के अंदर आपकी इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री एंड राजस्थान की कल्चर है।
देन जनरल साइंस है आपकी, मैथ है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट और आरटी 2009 है और इंडियन पॉलिटी है। इतना पोर्शन आपका पेपर फर्स्ट के अंदर रहने वाला है। अब देखिए तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए या मेरा व्यू क्या है कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए सब्जेक्ट तो आप अपने हिसाब से तैयार करोगे। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है किसी के, तो हिस्ट्री के अंदर एक टाइम चार्ट होता है, यानी हिस्ट्री जब भी पढ़ना शुरू करता है ना स्टूडेंट, तो सबसे पहले जब हम कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं 11वीं 12वीं में या उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री का जो टीचर होता है वो मतलब हिस्ट्री के स्टूडेंट को एक बात बोलता है कि बेटा आप टाइम चार्ट तैयार कर लो इतिहास का। टाइम चार्ट तैयार करने का मतलब ये है, इस तरीके से टाइम चार्ट क्या होता है आपको बता देता हूँ। मतलब सब्जेक्ट पढ़ना तभी सीखते हैं। टाइम चार्ट का मतलब ये हो गया कि एक क्रम तैयार कर लेना, इतिहास का पूरा क्रम तैयार कर लेना। जैसे इतिहास की उत्पत्ति से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक, यानी पहले प्राचीन काल पढ़ते हैं अपन, फिर मध्यकाल पढ़ते हैं, फिर आधुनिक काल पढ़ते हैं। ऐसे ही विश्व का टाइम चार्ट रहता है। उस टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते जाते हैं। यदि इतिहास को अपन बीच में से शुरू करते हैं, जैसे मध्यकाल से शुरू कर दिया या सीधा ही आधुनिक पढ़ने लगे, पीछे के अपन को कहानी पता ही नहीं है, तो सब्जेक्ट हमारा तैयार नहीं होता है। ऐसे ज्योग्राफी के अंदर होता है। ज्योग्राफी के अंदर भी आपको आपका ज्योग्राफी का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पहले पढ़ना होता है, ज्योग्राफी का टीचर आपको बताता है कि आपको भौतिक भूगोल से शुरू करनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो पार्ट है भूगोल के वो धीरे धीरे बाद में आपको पढ़ने चाहिए। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ने का थोड़ा एक आइडिया दे दिया किस तरीके से आपको सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। यानी आपकी हिस्ट्री है तो आपको सबसे पहले प्राचीन भारत तैयार करना चाहिए, जो आएगा प्राचीन भारत हार्ड है, फिर मध्यकाल तैयार करना चाहिए, फिर आधुनिक करना चाहिए और देन आपको विश्व इतिहास है वो तैयार करना चाहिए। तो ये तो आपका सब्जेक्ट है वो आप तैयार करोगे। अब देखिए ये जो पोर्शन है ना जीके वाला, तो जीके वाला सारा पोर्शन तो आप एक साथ नहीं चला सकते, लेकिन एक एक पार्ट आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर मुझे सब बच्चे बोल रहे कि सर सारे पार्ट चला दो, भैया 2-3 पार्ट साथ चला दो। फायदा नहीं उस चीज का। मैंने सिर्फ हिस्ट्री चलाई, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें 13 पेपर आपके हो चुके हैं। और मुझे पता है अगले 15-20 दिन के अंदर ये टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी, यानी पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ा पोर्शन है ना ये हिस्ट्री वाला ही है, और 30 अंक का ये मैटर आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं आपके जीके के अंदर। तो हिस्ट्री के लिए आपको बुक यदि मैं सजेस्ट करूं तो नाथ पब्लिकेशन की आप बुक पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आप बुक पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, यूट्यूब पर भी आपको खूब वीडियो मिल जाएंगे, बना सकते हैं। लेकिन मैंने नाथ पब्लिकेशन की शुरू में बताई थी, नाथ पब्लिकेशन की बता रहा हूं, मैंने टेस्ट सीरीज शुरू की तभी भी बोला था कि नाथ पब्लिकेशन की ले आना। देखिए नाथ पब्लिकेशन की बुक का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो बुक मुझे अच्छी लगती है और उसमें से सवाल आते हैं और स्टूडेंट के रिव्यू भी अच्छे रहते हैं। खुद पवन भौरिया सर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आप समझ सकते हैं जिस व्यक्ति के बाल है वो सफेद हो गए हैं तो उस व्यक्ति को इतिहास विषय का नॉलेज तो है। फिर देखिए जनरल साइंस की यदि बात करूं तो जनरल साइंस के लिए आप 9th और 10th की जो बुक है वहां से आप जनरल साइंस है वो तैयार कर सकते हैं। 9th और 10th की बुक में से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी जो जो आपके पार्ट लगते हैं वो यहीं से प्रश्न आते हैं। फिर देखिए मैथ और मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी है वो यूट्यूब से भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी आपके पास कोई भी बुक है, चाहे राजस्थान पुलिस वाली हो या दिल्ली पुलिस वाली हो, कहीं से भी मेंटल एबिलिटी के प्रश्न है वो आप तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3-4 प्रश्न वो आते हैं। मैथ है तो बहुत सारे बच्चे तो स्किप करते हैं, लेकिन यदि आप तैयार करना चाहें तो 9th-10th की बुक से मैथ है आप तैयार कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश की बात करूं तो जनरल इंग्लिश के अंदर आपके ग्रामर के पोर्शन आते हैं और इंग्लिश का फोबिया है। इंग्लिश बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप 9th और 10th की जो ग्रामर है, 9th और 10th की ओनली 10th क्लास की पासबुक में भी जो ग्रामर है ना वहां से भी आप तैयार करोगे तो ये 4-5 सवाल है वो आप सही कर जाओगे। या बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना उनको स्कूल में ये ग्रामर वाला पोर्शन टीचर बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं, तो आपके घर में जो भी बच्चा 10th में पढ़ रहा हो या 9th में पढ़ रहा हो तो उनको ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करवाते हैं। उनके बगल में बैठ जाना कि आज तुझे ग्रामर में क्या करवाया, धीरे धीरे आप इंग्लिश के क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हो। ये रीड है, मैथ के प्रश्न है, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, ये हमें आगे लेकर जाते हैं। फिर देखिए करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर्स है ना ये आपको तैयार करना है विज्ञप्ति आने के बाद।
विज्ञप्ति आने के बाद क्यों? क्योंकि लगभग 1 साल का करंट है वो पूछा जाता है और विज्ञप्ति आएगी उसके 1 साल बाद ही लगभग एग्जाम होना है, यानी 7-8 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने तक आपको करंट तैयार करना है। तो एक बार आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, यदि आप क्रोनोलॉजी मंगवा रहे हैं तो अच्छी बात है। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए राजस्थान ज्योग्राफी तो जिले थोड़े बदल गए हैं तो चेंज हो गई है। तो जो भी बुक है आपको जो अच्छी लगे वो बुक लाकर आप राजस्थान के ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन है वो तैयार कर सकते हैं, यहाँ का जो क्वेश्चन है वो तैयार कर सकते हैं। फिर देखिए एजुकेशन मैनेजमेंट आरटी 2009। तो देखिए इसकी बुक है ना साइकोलॉजी और एजुकेशन मैनेजमेंट आरटी 2009। इनकी कंबाइंड बुक आपको जो भी मिले, चाहे आपको शिखपाल की मिले, चाहे अवनी पब्लिकेशन की मिले, चाहे अन्य किसी भी टीचर की मिले, सब बुक अच्छी आती है। साइकोलॉजी की कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला विषय है, आपको समझना पड़ेगा बस। तो ये साइकोलॉजी एजुकेशन मैनेजमेंट आरटी 2009 इनकी कंबाइंड जो बुक है वो एक बुक आप ले आना। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन जो पॉलिटी है इसके अंदर आपके भारतीय संविधान वाला पोर्शन आता है। तो इसकी आपके पास जो भी बुक पड़ी है वो पढ़ लेना, या आपको पर्टिकुलर बुक आप लेकर आना चाहो तो आप ला सकते हैं। तो ये मैंने पूरा का पूरा पैटर्न आपको बता दिया। तैयारी आपको कैसे शुरू करनी है, बार बार आपको किसी के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको शेड्यूल खुद का बनाना पड़ेगा, आपको खुद को पता है कि मेरे पास कितना टाइम है, मेरी अचीवमेंट कैसी है, मैं कितने जल्दी याद कर लेता हूँ। जैसे मैं मेरी यदि बात करूं तो मैं बहुत कमजोर और ओस्ट स्टूडेंट हूं, जैसे तो मैं क्या करूंगा, मैं सब्जेक्ट में जैसे आर्य की बुक पढ़ रहा हूं मैं, या मैं गणपत सर के नोट्स पढ़ रहा हूं, तो उसको क्या करूं कि मैं मेरे पेज में बांट लिए, या मैंने क्या किया टॉपिक वाइज धीरे धीरे मैं तैयार कर रहा हूं, या मैंने शेड्यूल डाल रखा है जैसे बच्चों के लिए जो सेकंड पेपर की हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चला रखी है उसके अंदर उनका शेड्यूल डाल रखा है, 2 महीने में प्राचीन भारत है वो कंप्लीट करवाया है। अब 10 दिन का उनको टाइम दिया है कि आप प्राचीन भारत है उसको तैयार करो, पहले के 5 टॉपिक, पहले के 4 टॉपिक, फिर आगे के 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो इस तरीके से उनका प्राचीन भारत एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार वो पढ़ भी चुके। तो इस तरीके से आपको अपने मतलब टाइम के हिसाब से आपको सेट करना है कि मुझे मेरे सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है। इधर आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करते जाएंगे, बहुत बेस्ट रहेगा। हिस्ट्री की जैसे नॉन पब्लिकेशन की बुक है तो उसको पढ़ने में जोर भी आएगा, टाइम भी लगेगा, पेज भी अच्छे खासे हैं। जनरल साइंस है, आप एक किसी की वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर, आप एक पार्ट पढ़ सकते हैं, या आपका कोई भाई बहन 9th या 10th में पढ़ रहा है उनसे आप समझ सकते हैं। ऐसी मैथ है, मेंटल एबिलिटी है, इनको धीरे धीरे आप तैयार कर सकते हैं। यानी यहाँ मैं आपको कहूँगा कि आपको एक पोर्शन है उसको अच्छे से तैयार करना चाहिए। यदि आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आपके काम कम रहता है, तो आप इधर 2 या 3 सब्जेक्ट भी साथ ले सकते हैं। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको एक मोटा खाका बता दिया कि किस तरीके से आपको तैयारी है वो शुरू करनी चाहिए। अब देखिए इधर वाला और ये इधर वाला जो पोर्शन है इसका कम से कम आप 3 से 4 बार रिवीजन करोगे, तब जाके आपका सब्जेक्ट और आपका फर्स्ट पेपर है वो अच्छे से तैयार होगा। अभ्यास आपका बहुत जरूरी है, आपको पुराने पेपर सामने रखने हैं, पुराने पेपर बार बार करने हैं। आप शॉप पर जाओगे तो शॉप वाले को बोलना भैया OMR की कॉपी दे दीजिए, तो वो एक कॉपी दे देगा जिसमें OMR शीट आती है बहुत सारी, 100 का सेट आता है, 200 का आता है, 150 की आती है, वो OMR आप ले आना। ओल्ड पेपर आपने जैसे डाउनलोड कर लिए, उसमें आंसर की नहीं रहती है, ओल्ड पेपर में आप डाउनलोड कर लेना, आंसर की अलग रहती है। तो ये बात बता रहा हूँ मैं, जब आप रिवीजन कर लो तब तो आप एक पेपर है वो हल करते जाना। 2012 से लेकर 2022 के जितने भी पेपर हैं उन पेपरों को आप हल जरूर करना, तो आपको पता चलेगा कि मेरा रिवीजन है वो किस प्रकार से हुआ था, मेरी तैयारी है वो कितनी हुई थी। तो आई होप ये मैंने RPSC स्कूल लेक्चरर PGT के बारे में आपको पूरा का पूरा यानी पूरी की पूरी जानकारी है वो देने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।